ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं महान स्प्रिंटर, हिंदुस्तान के सपनों को उड़ान देने वाले मिल्खा सिंह। पाकिस्तान ने जिन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी, बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आए, शरणार्थी के तौर पर जीवन शुरू किया हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बाद जो सपनों के पीछे भागना शुरू किया तो आज वो सफ़र थम गया। लेकिन जब सफ़र थमा तो करोड़ों खेल प्रेमियों के जहन में वो हैं। क्रिकेट जगत से जुड़ी हस्तियां, फुटबॉल जगत से जुड़ी हस्तियां सभी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रही हैं। राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अब से थोड़ी देर पहले उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी वहां पर मौजूद थे। सेक्टर 8 के गुरुद्वारा साहिब के पास से फूलों से सजे वाहन से मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर को शमशान घाट तक लाया गया, जहां पर उन्हें अंतिम अरदास के बाद मुखाग्नि दी गई। सुबह से घर पर लोग पहुंचे हुए थे। 3 बजे अंतिम दर्शनों के लिए भी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनके आवास पर। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। बेटे परिवार को दिए हैं, आगे जाकर के हमारे देश में और मिल्खा सिंह जैसे पैदा हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था करेंगे। मैं जब मिल्खा सिंह से चर्चा किए थे तो उन्होंने मुझे एक अंतिम मिल्खा सिंह जी का अंतिम इच्छा मुझे उन्होंने बताया था, जो पूरा नहीं हो पाया। उनके जीते जी, उनका कहना था, उनके जीते जी ओलंपिक में एक एथलेटिक में मेडल देखना चाहते हैं, तो वो हो नहीं पाया। लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दे के गया है। तो मैं, हमारे साथ में गवर्नर साहब, मंत्री, हम लोग सब की ओर से परिवारजनों को हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के हम सब परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख घड़ी में, और परिवार अकेलापन महसूस ना करे, देश पूरा साथ में है। कोई फ्यूचर में अवार्ड मिल्खा सिंह जी के नाम से उनको मैं तो हमेशा कहता हूं कि मिल्खा सिंह जी अपने आप में अवार्ड से ऊपर है। उनको जो खेल मंत्रालय से जो भी करना है वो मैं परिवार से चर्चा बाद में करूंगा, अभी उसका विषय बोलने का ये समय नहीं है। लेकिन हम उसको अप्रोप्रिएट ऑनर जो भी करना है हम करेंगे। और वैसे भी वो अपने आप में द ग्रेट फ्लाइंग सिख, द ग्रेट मिल्खा सिंह, ये नाम जो है हमारे लिए बहुत है। इसलिए हम खुद यहाँ चंडीगढ़ में आए हैं, परिवारजनों से मिले हैं, आप सब मीडिया वालों से मिले हैं। फिर से मैं उनका दिवंगत आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और परिवार को अपना संवेदना हम उसको साझा करके उनके साथ खड़े हैं, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। गवर्नर साहब, आपके चंडीगढ़ के सर एक निवासी और इतना बड़ा नाम, आप तो काफी बार मुलाकात। किरण रिजिजू को सुन रहे थे। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, अब तो पंचतत्व में विलीन हो चुका है पार्थिव शरीर मिल्खा सिंह का, लेकिन उनका सफर, उनकी उपलब्धियां इतने कम संसाधनों में, या यूं कहिए संसाधन ना होने के बावजूद, वो हमेशा इस देश के लिए प्रेरणा देता रहेगा। और जो बातें किरण रिजिजू ने कही, ये वाकई देश उनके ऋण को तभी अदा कर पाएगा जब हम इतनी सुविधाएं दे दें। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आने लगे ओलंपिक से। जी बिल्कुल, जिस तरह से किरण रिजिजू बार बार कह रहे हैं कि उनमें मिल्खा सिंह ने अंतिम इच्छा जताई थी, तो वो अंतिम इच्छा जो है ज़रूर पूर्ण होगी। और साथ ही जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो परिवार वालों से वो मिलकर बैठेंगे और क्या क्या वो बोलते हैं उस पर पूरा भारत सरकार जो है वो गौर करेगी। और जिस तरह से एक इतनी बड़ी शख्सियत को खोना कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक बहुत दुखदायी बात है। और जिस तरह से उनका संघर्ष का जीवन रहा है, किस तरह से वो अपने सपनों के पीछे भागे हैं, तो वो एक प्रेरणा जो है हर किसी के लिए है, नौजवानों के लिए, एथलीट्स के लिए। पंजाब और हरियाणा तो ऐसे भी एथलीट्स के लिए जाना जाता है, स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। तो वो जहाँ पर भी वो जाते थे, सेमिनार्स कहीं भी जाते थे, तो हमेशा जो है वो फिटनेस की बात करते थे, स्पोर्ट्स की बात करते थे, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के लिए करो, ऐसी ऐसी बातें वो करते थे। तो एक प्रेरणा थे वो हर उस व्यक्ति के लिए जो स्पोर्ट्स से प्यार करता है, स्पोर्ट्स को जीता है। तो उनकी प्रेरणा जो है कहीं ना कहीं लोगों को अवरास है, और उसी को लेकर जो है तमाम जो नेता हैं या फिर जो अधिकारी हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और सबसे
सबसे बड़ी बात, जब सेक्टर 8 से जब उनका पार्थिव शरीर जो था वो सेक्टर 25 के लिए जहाँ पर अंतिम संस्कार उनका किया गया, तो भारी भीड़ जो है लोगों को देखने मिली थी, क्योंकि वो चंडीगढ़ के लोगों से बहुत प्यार करते थे और चंडीगढ़ के लोग जो है उनसे हमेशा बात करते थे, उनसे प्यार करते थे। जो मिल्खा सिंह थे वो हमेशा जो है गोल्फ खेला करते थे और जो सुखना लेक है वहाँ पर भी वो शाम और सुबह जो है टहलने जाते थे, तो लोगों से वो हमेशा बातचीत करते रहे थे और यही प्यार और यही सब कुछ जो है वो उनके लोगों को जो है अपनी ओर यहाँ पर खींच के लाई है। ठीक है, चलिए विशाल, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल बेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल जी, जिस बात का जिक्र किरण रिजिजू ने कहा कि एक सपना था, कई बार मिल्खा सिंह इस बात को कह चुके हैं कि अब तो इतने संसाधन, इतने शानदार स्टेडियम हैं, इतने शानदार कोचेस हैं, खिलाड़ी इतने आगे बढ़ रहे हैं, क्या गोल्ड मेडल नहीं ला सकता है इस 130 करोड़ में से कोई? ये सपना तो उनका अधूरा रह गया। सरकार कह रही है कि उनका इस सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। नहीं, सरकार ने तो गोल्ड मेडल नहीं लाने ना, प्लेयर ने लाना है, एथलीट्स ने लाना है। ये मिल्खा सिंह ने लाया था, गवर्नमेंट ने तो नहीं लाया था। गवर्नमेंट मदद कर सकती है। और मिल्खा सिंह का एक पॉइंट सही था कि जिस हालात में उन्होंने किया है, ये उससे कई गुना अच्छे हालात, कई हजार गुना हालात अब अच्छे हैं। प्लेयरों को या एथलीट्स को हर वो चीज़ सुविधा चाहिए है जो उनको चाहिए। हर फॉरेन ट्रिप दिया जाता है, फॉरेन ट्रेनिंग दी जाती है, फॉरेन कोचेज हैं, फॉरेन जूते हैं, फॉरेन अब जो भी आप मांगे फॉरेन सब कुछ फॉरेन है। मगर वो प्रदर्शन नहीं है जो मिल्खा ने किया था फॉरेन में। ये ज़्यादा फॉरेन जाते थे, मिल्खा कम फॉरेन जाते थे। मिल्खा का प्रदर्शन फॉरेन में बड़ा बेहतरीन था, इनका प्रदर्शन फॉरेन में बहुत कम रहता है। तो रिजिजू साहब ने तो वही कहना जो गवर्नमेंट की पॉलिसी या मिनिस्टर कहेगा, हर मिनिस्टर ये चाहता है। बट जो मिल्खा सिंह कर गए हैं, देखिए एक बात है, एक ऐसा आयाम उन्होंने छोड़ा मिल्खा सिंह ने जिसमें बड़ा मुश्किल है उसका मुकाबला करना। ये नहीं कि वो रिकॉर्ड नहीं, तो रिकॉर्ड उनके टूटेंगे और भी मेडल लोग ज़्यादा जीतेंगे, बहुत कुछ होगा, उनसे अच्छा ही होगा। मगर जिस तरीके की जिस कंडीशन में उन्होंने जीता ना, ये बड़ा मायने रखता है। जिन हालात में उन्होंने जीता था, आप तो अगर आप जीत भी लेते हैं तो उसमें लोग सोचेंगे कि आपको तो इतनी फॉरेन ट्रेनिंग दी थी। देखिए कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता मिल्खा सिंह की परफॉर्मेंस का, मिल्खा सिंह का 1960 का, या मिल्खा सिंह के गोल्ड मेडल जो कार्डिफ में जीता था, या मिल्खा सिंह ने 4 गोल्ड मेडल जो एशियन गेम में मिले जीते थे। आप दूसरी टीम को, दूसरे खिलाड़ी शायद इससे ज्यादा मेडल जीते, शायद इससे ज्यादा टाइमिंग अच्छी हो, मगर आप फर्क देखिए कि जिस हालात में वो जीते और ये हालात देखिए। मगर एक आदमी ने पढ़ाई की हो डीए के अंदर और एक आदमी एयर कंडीशन में बैठ कर और सारी फैसिलिटीज में पास कर रहा हो, तो फर्क तो है ही। हालांकि दोनों पास हुए, क्या तो एयर कंडीशनर वाला अच्छी तरह पास हो जाए, मगर उस दूसरे बंदे की दीजिए। मिल्खा सिंह ने वो आयाम छोड़ा है भारत के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए, कि जो ये कहते हैं हमें फैसिलिटी चाहिए, उन्होंने ये प्रूव किया फैसिलिटी नहीं, अगर आप में डिटर्मिनेशन है। और ये मिल्खा सिंह की वजह से कई और कंट्रीज, जैसे आप अफ्रीकन कंट्री देख लीजिए, यहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं है। उनके प्लेयर, उनके एथलेटिक्स जीतते हैं क्योंकि उनमें दम है, उनमें इरादा है। वो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही हरपाल जी। और जो अभाव में जो संघर्ष होता है, शायद उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा असर करता है। मैं चाहूँगा जो बात आपको आपके जहन में सबसे ज़्यादा याद आती हो मिल्खा सिंह की, वो मैं चाहूँगा कि उसका जिक्र आप ज़रूर करें। ठीक है, मिल्खा सिंह की एक याद कहीं ना कहीं 130 थी। हमारा खिलाड़ी कहता है ये जिंदगी का पार्ट है। सबसे बड़ी चीज ख्याल में क्या, सबके साथ में मोर जो मिल्खा सिंह ने कुछ छुपाया नहीं, वो ये था जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। ये कहीं ना कहीं, अब वो जो मर्जी कहें, उन्होंने कई बार कहा, मगर उसमें ये जरूर हुआ कि अगर उनके पास कोई अच्छा कोच होता, ये आज भी उनकी ये चीज रही है। उन्होंने कई बार कहा कि ये हुआ वो हुआ, मगर फैक्ट रिमेन्स, एंड दिस इज एज ए जर्नलिस्ट, मैंने जितनी बार उनसे मिला, जितनी बार बात हुई, जितनी बार उनके सहयोगियों से बात हुई, जितनी बार उनके जो जानने पहचाने वाले थे, कि अगर वहां पर मिल्खा सिंह के साथ एक प्रॉपर कोच होता, जैसे आजकल के प्रोफेशनल कोच हैं, आपको बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, किस प्लेयर ने, कोई उसके बाद कोई ना उन जमाने को वीडियोग्राफी थी ना कुछ था। ये मिल्खा सिंह खुद ही कह रहे हैं, अभी मैं किसी जगह सुन रहा था उनका ऑडियो कि भाई मैं 200 मीटर तेज भागा था, उसके बाद मैंने खुद ही सोचा कि स्लो डाउन हो जाऊं, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। तो ये उसका लैक ऑफ था ना ट्रेनिंग, कोई कोच नहीं थे। ये चीज मिल्खा सिंह की अंत तक मेरा ख्याल ये 30 उनको कभी नहीं जाएगी। हालांकि उन्होंने कार्डिफ में गोल्ड जीता था, फर्स्ट इंडियन टू विन कॉमनवेल्थ गोल्ड, हालांकि उन्होंने 4 मेडल जीते थे, हालांकि इन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हरा के फ्लाइंग सिख का खिताब भी लिया था अयूब खान से। मगर ये सब चीजें ठीक थी, मगर कहीं ना कहीं वो जो गोल्ड, जो ब्राउन मेडल जीत, हालांकि उसका एक और बड़ी सी बात है, 4 के 4 बंदों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ लिए थे। पहला जिन्हें गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्राउन जीता और मिल्खा सिंह, चारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे। जो पिछले 2 थे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे किए। इससे बड़ी ज्यादा रेस क्या हो सकती है?
एक इससे फॉर्मूला बेहतरीन उन्होंने चीज़, दिया मगर था हरपाल जी, उसमें मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था बार बार जब ये बातचीत होती थी, वो अपने मन की कसक बताते थे कि गोल्ड मेडल नहीं ला पाए ओलंपिक में, तो ये सवाल तो उठता था कि आखिरकार मेडल्स हिंदुस्तान में ज़्यादा कैसे आएंगे। तो एक फार्मूले का उन्होंने जिक्र किया था कि स्कूल के जो नेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं उनको सिलेक्ट करिए, उन्हें अच्छी कोचिंग दीजिए, उन्हें फैसिलिटीज़ दीजिए, वो मेडल जीत कर लाएंगे आपके लिए। यहाँ से उन्होंने नहीं कहा था, मगर हमारे यहाँ का जो सिस्टम ऐसा है, इतना नालायक सिस्टम है, उसमें किसी गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है या कुछ ही नहीं। जो लड़के हैं पहले तो उनके माँ बाप उनकी उम्र कम कर देते हैं। ये जो उम्र का केस है ना, एज फजिंग इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको यह नहीं पता लगता कि 15 साल का लड़का जब 17 साल का लड़का जब 15 साल के साथ जीत जाता है तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं इसी तो मैंने अच्छा किया, मगर आप भूल गया कि 17 साल के तो 2 साल की एज हज करी। फिजिकल जो अपेयरेंस है वो पता लग जाती है। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है एज हजिंग। जो स्कूल में, क्योंकि आपको जब स्कॉलरशिप मिलती है तो बच्चे के जो माँ बाप है वो कहते हो ये पैसे मिलते हैं, आप कोच वगैरह ये जो इंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं, एज कम कर देते, वो ठीक है। यहाँ पर तो आपने वाह लूट ली, ग्वालियर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में जीत ली है, जब बाहर जाते हैं पकड़े जाते हैं इमीडिएट। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनका भारतीयों को यही करना है, अगर इनको छोड़ दे कि अपने बंद करो, जैसे अफ्रीकन को छोड़ा जाता है कि भाई यार तुमने पैसे कमाओ। आप देखिए एयरटेल मैराथन होती है, बेंगलोर मैराथन होती है, मुंबई मैराथन से अफ्रीकन आते हैं, युगांडा, कीनिया दे आते हैं, कोई गवर्नमेंट कैसे नहीं, अपने दम पे आते हैं और जीत के चले जाते हैं। हमारे इतना गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, इतनी डिपेंडेंट है, और गवर्नमेंट में डिपेंडेंस का ये मतलब पैसा, और पैसे का मतलब हेरा फेरी, क्योंकि आपके माँ बाप भी आपको सिखाना शुरू करते हैं। उसको ये सबसे बड़ी बात है कि कोई अपना माँ बाप ये नहीं कहता बेटा 13 साल के हो तो 13 साल में कंपटीशन करो। वो 15 साल वाले को 13 साल बना देते हैं, उसका तो खुश हो गए, आपको 10-15 हजार रुपया मिल गया, कहीं से मिल गया। मगर वो 15 साल का वाला जो लड़का बाहर जाता है और उसको जब कंपटीशन करनी पड़ती है अपने में, उसने 13 साल वाले से कंपटीशन की, वहां पर 15 साल वाले से करनी पड़ती है, तो मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ये एज की पकड़ी जाती है। निश्चित तौर पर यह समस्या है, और स्पोर्ट्स पॉलिसी में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं इस पर सोचने की जरूरत है, और लोगों को भी सोचने की जरूरत है जिस उम्र की हेराफेरी का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पूजा हमारे साथ हैं, सुनीता गोदारा जी भी हैं। पूजा, मैं आपके पास आता हूं। आप थोड़ी देर पहले मिल्खा सिंह के बारे में आप जिक्र कर रही थी। आपकी उम्र काफ़ी छोटी है, आपने शायद हो सकता है कि उन्हें टीवी में देखा होगा, सुना होगा मिल्खा सिंह को। आपने फिल्म देखी जो भाग मिल्खा भाग आई थी? हाँ, मैंने देखी, बहुत बार देखी। वो मिल्खा सिंह जी जब छोटे थे तो बहुत दूर दूर स्कूलें थी और पैरों में जूते भी नहीं थी और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो भी वो इतने कुछ करते थे। तो अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें खुद को करना चाहिए, हमें खुद को हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। मिल्खा सिंह जी के अंदर वो जुनून था कि देश के लिए मैं गोल्ड मेडल जीतूँ, बट वो थोड़े से चूक गए, तो अभी भी उनका वो सपना अधूरा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा करूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं पूजा, और इसी जीवटता की बात तो मिल्खा सिंह किया करते थे। लेकिन एक चीज और, मैं फिर सुनीता गोदारा जी का रुख करता हूं। मिल्खा सिंह के बारे में आपने कैसे जाना, पढ़कर, देखकर, या फिल्म के जरिए? कि मैं खुद 62 इयर्स की हूं और मिल्खा सिंह जी के साथ में बहुत से फंक्शंस में जहां वो चीफ गेस्ट रहे वहां मैं गेस्ट ऑफ पूजा से ये सवाल था कि ठीक है, पूजा से ये सवाल था, पूजा आपने मिल्खा सिंह को जो जाना समझा वो फिल्म के जरिए जाना, देख पढ़कर कैसे जाना आपने? मैंने मिल्खा सिंह जी की फिल्म देख के जाना। चलिए, ये सुनीता गोदारा जी जब फिल्म को लेकर बातचीत, कई मेकर्स इस बात की कोशिश में थे कि मिल्खा सिंह के जीवनी पर फिल्म बना दी जाए। पहले वो इस बात का विरोध करते थे, हालांकि बाद में जब उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह ने कहा कि नहीं फिल्म बननी चाहिए, और उन्होंने बाकायदा सजेस्ट भी किया कि कौन फिल्म बनाएगा, फिल्म इतनी अच्छी बनी कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लोग भूलने लगे थे कि मिल्खा सिंह कौन है, लेकिन फिल्म ने उन्हें एक बार फिर से जिंदा कर दिया। और पूजा की जो बातें हैं, जो उम्र है पूजा की सिर्फ 11 साल की हैं, वाकई इस बात को, पूजा को सुनकर ये लगता है कि मिल्खा सिंह की बात कितनी सही थी। वही तो देखिए, सच में फिल्म की वजह से मिल्खा सिंह दोबारा लोगों की जहन में जिंदा हुए। लेकिन अगर हमारी फेडरेशन चाहती तो वो पहले भी जिंदा हो सकते थे। हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम चाहता तो वो पहले से ही स्टार थे और वो स्टार बने रह सकते थे। लेकिन सोचिए, ये आयरनी है हमारे इंडिया की कि उसके लिए एक फिल्म बनानी पड़ी उनको दोबारा लोगों के बीच में लाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, वो एक ब्रेव हार्ट थे। उनको मिल्खा सिंह डिसिप्लिन का नाम है, मिल्खा सिंह डिटर्मिनेशन का नाम है, डिवोशन का नाम है और डेडिकेशन का नाम है। मिल्खा सिंह हार्डवर्क का नाम है, मिल्खा सिंह कंसिस्टेंसी का नाम है, मिल्खा सिंह चैलेंजेस का नाम है।
तो हम सबको ये सीख लेनी चाहिए, जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेरी एज के हैं, उनको ये कि मिल्खा सिंह 91 की एज तक अपनी जिंदगी फिटनेस के साथ और जिंदा दिली के साथ जिए। और जो यंग बच्चे हैं, पूजा जैसे हैं या बीच के बीच जो टीनेज हैं या यूथ है, हमारा खिलाड़ी जो नेशनल लेवल के हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जैसे हरपाल सिंह जी ने अभी कहा कि पूरा सरकार करेगी से नहीं चलेगा। आपको खुद पहले सोचना है कि अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ मिल जाए तो हम करें। हम खुद कितनी मेहनत कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है, जो मिल्खा सिंह जी ने की थी और ये सिखा के गए। ठीक है हरपाल जी, क्या वाकई स्पोर्ट्स पॉलिसी को बड़े तौर पर रिवाइव करने की जरूरत है, जो मिल्खा सिंह का सपना था उसे पूरा करने के लिए? क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में आप देखिए बहुत बड़ी कामयाबी मिल्खा सिंह को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी कामयाबियां नजर आती नहीं हैं। खैर, जिस दौर से वो बाहर निकले वो एक अलग कहानी है, एक अलग इतिहास जरूर है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में खास तौर पर काम करने की जरूरत है जिसमें वो दौड़ा करते हैं। आपने सही कहा, काम करने की जरूरत है, प्लानिंग की भी जरूरत है। मगर अगर आप ग्राउंड लेवल पे बच्चों को ये कह दें, एथलीट्स को कह दें, बच्चों को, तो अपने माँ बाप को ये कहे कि हमारी उम्र ना बढ़ाओ या घटाओ, जो हमारी उम्र है वो ही है। अगर ये बच्चों के दिमाग में घुस जाए कि मैं अगर 11 साल का हूँ या 11 साल की हूँ तो मैं 11 साल की हूँ और ऐसे ही मेरी प्रदर्शन है, झूठा प्रदर्शन ना दें। वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं या माँ बाप उनको धोखा दे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा हर चीज में गवर्नमेंट प्लानिंग करे। अब नाइजीरिया का जो एथलीट आ रहा है जहां पर ये 10-12 हजार डॉलर जीत के चले जाते हैं, 20,000 डॉलर जीत के, वो गवर्नमेंट से थोड़े पूछ जाते, वो अपने दम पे है। जो गवर्नमेंट का उनका रोल होता है, जब ओलंपिक्स वगैरह उनकी गेम जो होती है, अफ्रीकन गेम्स होती है, ठीक है, उनमें आता है गवर्नमेंट का रोल, वो पॉलिसीज भी होनी चाहिए। मगर छोटे ग्राउंड लेवल पे, सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल पे बच्चों को ये बताना, बच्चों के माँ बाप को ये बताना कि अपने बच्चों को ईमानदारी से उम्र फर्ज ना करें और जिस लेवल के हैं, क्योंकि आप कई बार खुश हो जाते हैं कि एक 13 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा 11 साल के बच्चे को हरा देता है, तालियां तो पिट जाती हैं, मगर उस 11 साल बच्चे को कुछ नहीं हुआ, 15 साल जो बना है, जिन्हें अपनी एज हज की, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। ये लिख के ले लीजिए। इतने प्लेयर, इतने अच्छे अच्छे एथलीट गायब हो गए, कहाँ गए वो सारे? रोज इतने चैंपियन हमारे पैदा कहाँ गए? सुनीता बताइए आपको, क्योंकि किसी वक्त भी आपने अपने आप से धोखा किया, ये होता है। जितनी प्लानिंग बना लीजिए, प्लानिंग क्या होती है? सुनीता बैठेगी, मैं बैठूंगा, 10-12 और बैठेंगे, हमने इधर से गूगल से डाटा इकट्ठा किया और इंटरनेशनल अथॉरिटी से डाटा इकट्ठा ये कर दिया, बाहर से फॉरेन डॉक्टर आ जाएंगे, ये डालिए, ये इंजेक्शन कराइए, ये करिए, बस हो जाएगा। अगर इन चीजों से होता तो इंडिया ने तभी तो सारे मेडल जीते होते। हमारे पास तो सारे फॉरेन निश्चित तौर पर मैं हरपाल जी आता हूं, एक तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर भी दिखा देते हैं दर्शकों को। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने आप देखिए किस तरीके से श्रद्धांजलि दी है मिल्खा सिंह को। ये श्रद्धांजलि उनकी ओर से, ट्रिब्यूट टू द लीजेंड द फ्लाइंग सिख। अपने अंतिम सफर पर है, पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है मिल्खा सिंह का, लेकिन इसमें भी मुस्कुराते हुए उनकी छवि। और हरपाल सिंह, जो कोई भी मिलता था मिल्खा सिंह से तो एक अलग तस्वीर अपने जहन में रखकर ले जाता था। आज देखिए इस दुनिया में इतने बड़े डाइटिशियंस हैं, इतने बड़े कोचेज हैं, डाइट की बातचीत होती है, हम रोनाल्डो की बातचीत करें वर्ल्ड लेवल पर, या फिर हिंदुस्तान में विराट कोहली के फिटनेस की तारीफ होती है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके पीछे हैं। लेकिन ऐसी सारी सुविधाएं मिल्खा सिंह के साथ नहीं थी। वो तो कहते थे कि मेरा सिर्फ एक फॉर्मूला है कि भूख से थोड़ा सा कम खाइए, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, तो पेट थोड़ा सा खाली रहेगा तो बीमारियां घर नहीं कर पाएंगी। दौड़िए जितना आप दौड़ सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। वो खुद उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि मेरी बीवी मुझे जब कभी रात को सिर दर्द होता है डेस्प्रिन या देती थी, एनएससी में खाता ही नहीं था, सवेरे चला जाता था। सवाल ये, यहाँ पर सवाल ये है कि फिटनेस जो है ना अपने पर डिपेंड करता है आदमी पे। ये डाइटिशियन वगैरह फिटनेस नहीं देते, हर बच्चे को आजकल पता है, हर बच्चे को। थोड़ा सा वक्त कम है हरपाल जी, थोड़ा सा वक्त कम है, चूंकि आपने उनकी पत्नी का जिक्र कर दिया। 5 दिन पहले उनका भी निधन हो गया था। आप उनकी प्रेम कहानी हालांकि लोग तो बहुत कम जानते हैं, फिल्म के जरिए जरूर थोड़ी सी लोगों ने बातचीत जानी, लेकिन शादियों में मुश्किल भी आई उनकी शादी में, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का सफर रहा, वो इस बात का भी जिक्र करते रहे कि बिना मैं अपनी पत्नी के रह नहीं पाऊंगा। बहुत ज्यादा हुआ भी कुछ वैसा ही आखिरी समय में, और जब उनको अंतिम विदाई दी गई तो उनकी तस्वीर, उनकी पत्नी की तस्वीर उनके हाथों में रखी हुई थी, जिसका जिक्र विशाल ठाकुर ने अब से थोड़ी देर पहले किया। ये तो है, 60 साल इकट्ठे रहे, और आपने सही कहा, निर्मल सैनी हुआ करती थी, वो वॉलीबॉल की चैंपियन थी। माँ बाप ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया था कि भैया ये जिससे शादीकारी उसने किया गया अभी तक, उसका अखबारों में है नाम से, बट उन्होंने कहा खाने पीने का क्या इलाज होगा, आदमी का आदमी है। बट देन दे स्टूड बाय ईच अदर एंड दे स्टेड बाय। 60 साल का है, और 60 साल का अगर अचानक आपका पार्टनर
चला जाए। तो मेरे का आधा झटका तो उसी की वजह से हुआ, शायद ये रिकवर कर जाते। ही वाज ए मैन विद ट्रेमेंडस विल पावर। और जो अचानक क्लैश हुआ पिछले 5 दिनों में, जब उनको बताया गया कि उनकी वाइफ की डेथ होगी, देन ही लॉस्ट द विल टू लिव। दैट इज द रीजन। अदरवाइज जो आज लोग हैरान हो रहे हैं, 91 साल इज ए वेरी गुड लाइफ टू गो एंड इट इज वन शुड सेलिब्रेट। मगर जो दुखी हुए हैं इसलिए हुए हैं कि अचानक हुआ, अचानक तो खैर मौत का तो कोई पता नहीं, मगर द मैन हैड ए ट्रेमेंडस विल टू लिव। बट आई थिंक द मोमेंट हिज वाइफ ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही। हरपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता गोदारा, पूजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अद्भुत धावक, या यूं कहिए कि असाधारण उड़ान भरने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो चुका है, लेकिन मिल्खा सिंह जैसे किरदार कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा रहते हैं हमारे आपके बीच में। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।